आईसीसी का मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट भारतीय बोर्ड का गुलाम निकला। भारत के खिलाफ मैच से कबल पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को मुखालिफ टीम से हाथ मिलाने से रोके जाने का इंकशाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी को खत, पाइक्राफ्ट को इवेंट से हटाने का मुतालबा। मैच रेफरी को ना हटाए जाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट के बायकॉट पर गौर। जंग में शिकस्त के बाद भारत पागल हो गया, सियासत को खेल में घसीट लाया। पाक भारत मैच के दौरान पहले टॉस के वक्त भारतीय कप्तान का हैंडशेक से गुरेज। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी स्पोर्ट्समैनशिप ना देखकर मायूस हो गए। कहा, खेल में सियासत को घसीटना उसके रूह के मुनाफी है। उम्मीद है तमाम टीमें फतुहात को वकार से मनाएंगी। बुनियादी शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। महंगाई की शरह, दरामदाद, बरामदाद, एक्सचेंज रेट समेत तेल की कीमतों का भी जायजा। खैबर पख्तूनख्वा में फितना हिंदुस्तान के मजीद 31 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक 13 और 14 सितंबर को 2 कार्रवाइयां की गईं। बनू में 17, लकी मरवत में 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर कतर रवाना। दोहा में अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने इसराइल के तवासी पसंदाना मंसूबे रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वजीर खारजा इस्हाक डार का वज़ीर खारजा इजलास से भी खिताब। इसराइल से मुकाबले के लिए उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद नागुज़ीर करार। इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिशों पर जोर। वजीर खारजा इस्हाक डार से तुर्क हम मनसब की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इजरायली हमले की मजम्मत। फलस्तीन कॉज के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अदा। ईरान का मुसलमान ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारी जानी ने कहा, सिर्फ तकारीर पर मुश्तमिल इजलासों से इजरायली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। We must not remain silent and calm in the face of these barbaric attacks, and take real and tangible measures on all levels to prevent further attacks, which if we leave it, it will not stop. We will find ourselves, no matter what, in front of an endless series of blood and destruction, and no one will be far from its harm. कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का इजरायली हमले का सख्त और मुअस्सर जवाब देने पर जोर। इस्लामी वज़ीर खारजा के इजलास से खिताब में कहा कि इजराइल जानबूझकर जंग का दायरा दीगर ममालिक तक फैला रहा है। वक्त आ गया है कि इजराइल को जराइम पर आलमी सतह पर जवाबदेह बनाया जाए। फलस्तीनी आवाम की जबरी बेदखली की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। Because you don't really get the public relations. I mean, people talk of it so badly, and they shouldn't be. Qatar's been a very great ally. So Israel and everybody else, we have to be careful. When we attack people, we have to be careful. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल को कतर के हवाले से मोहतात रहने का पैगाम। कहा, कतर बेहतरीन इत्तेहादी है, कतरी अमीर अजीम रहनुमा है। कतर के हवाले से इजराइल को बहुत मोहतात रहना होगा। रूस पर नई पाबंदियां लगाने के लिए भी तैयार है। यूरोप को भी अमेरिका की तरह इकदाम करना होंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि यूरोप रूस से तेल खरीदे। चार्ली क्रुक के कत्ल पर जश्न मनाने वाले जहनी मरीज करार।
इजरायली फौज के हाथों फलस्तीनियों के नस्लकुशी में तेजी, गजा पर खौफनाक बमबारी में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद, 16 इमारतें तबाह, 6000 अफराद बेघर हो गए। सहूनी फोर्सेस की जानिब से बच्चों को हदफ बनाए जाना, मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की डॉक्टर्स के मुताबिक 100 से ज्यादा ऐसे बच्चों का इलाज किया जिनके सर या सीने में गोलियां मारी गईं। मजलूम फलस्तीनियों के लिए इमदाद की एक और खेप रवाना। लाहौर एयरपोर्ट पर वजीर आलम मरियम नवाज ने इमदादी सामान का जायजा लिया। 100 टन इमदाद में फूड आइटम्स और दीगर जरूरी सामान भी शामिल। वजीर आला पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा के बेगुनाह मुसलमानों पर मजालिम से हर हसास दिल मुस्तरब है। सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध में तबाही मचाने लगे। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। घोटकी और उबाड़ों के कई देहात ज़ेरे-आब आ गए। लोगों की महफूज मुकामात पर मुंतकिली, कपास और गन्ने की फसलें डूब गई। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 6,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,38,900 क्यूसिक तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत पर उंगली वो उठा रहे हैं जिनके अपने सूबे में सैलाब और बारिशों से सैकड़ों लोग जा बहक हुए। केपी हुकूमत ना आवाम के मसाइल हल कर रही है और ना ही अपने रिट कायम कर पा रही है। वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की कड़ी तनकीद, कहा पंजाब हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मरियम नवाज और उनकी टीम सैलाब मुतासिरीन की खिदमत में दिन रात मसरूफ हैं। आप अपनी सियासत करें, लेकिन इस तरह अगर लोगों को आप गुमराह करेंगे, इस तरह अगर अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बातें करेंगे तो फिर लोग काम कैसे होगा। तासुर ये दिया जाता था कि काम नहीं होता। हमने शारे भुट्टो पे काम किया। शारे भुट्टो के इफ्तिताह से गालिबन एक हफ्ते पहले प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया था। मुखालफिन सियासत करें लेकिन अवाम को गुमराह ना करें। हब के नाल शारा भुट्टो से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया गया। सैलाब में तो जलालपुर पीरवाला की मोटरवे भी बह गई है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का मुखालफिन की तनकीद का जवाब, कहा अब खामोश नहीं रहूंगा, मुखालफिन को बेनकाब करूंगा। जमात इस्लामी ने मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए, वो बताएं रोड कटिंग के पैसे कहां गए। कराची में टूटी फूटी सड़कों और गलियों में सफर इम्तिहान बन गया। मुख्तलिफ मुकामात पर सेवरेज का पानी सड़कों पर, पुलिस हेडक्वार्टर्स गार्डन के बाहर गंदे पानी से अहले इलाकों को सख्त मुश्किलात का सामना। रंचोड़ लाइन में भी सड़कों और गलियों में गलाजत और गंदगी के ढेर, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर उजाड़ दिया। लांडी अस्पताल चौरंगी पर वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मां और बेटा जाँ बहाल, दूसरा बेटा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डिफेंस फेज 8 में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर से 35 साला शख्स चल बसा। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास और सुपर हाईवे पर वादी हुसैन कब्रिस्तान के करीब भी ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद मुकम्मे अजल बन गए।
Fireworks all around. And Robbie, you caught. What a strike. What a strike. Well, he's gone for it. It's a big one. And it's long as well. What a way to finish this match. छोटी टीमों के सामने शेर, भारत के सामने ढेर। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। भारतीय टीम ने 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हंसते खेलते हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने नाकाबिले शिकस्त 47 रन बनाए। Oh, big shout as well. He's given. Finger goes up. And trouble continues for Pakistan. Down the track. It's up in the air. And taken in the deep. There's that big shot. It is a top edge. Fielder settles. Fielder takes it. भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 0। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, फखर जमान और हसन नवाज, फहीम अशरफ भी बुरी तरह नाकाम हुए। शाहीन शाह अफरीदी की जारहाना बैटिंग, 16 गेंदों पर 33 रन बनाकर नॉट आउट रहे। 4 बुलंदोबाला छक्के भी शामिल। साहिबजादा फरहान 40 रन बनाकर नुमाया रहे। कुलदीप यादव ने 3, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। और एशिया कप में यूएई और ओमान की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। ग्रुप ए में दोनों टीमें अपने पहले मैच में शिकस्त खा चुकी। फाइनल 4 तक रसाई के लिए जीत लाजमी दरकार।